नमस्ते भाई, जितने भी मेरे भाई हैं सबको नमस्ते। और अब ये लास्ट वीडियो है इस CGL 2026 को, जितनी भी ये सारी चीजें चल रही है ना, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। जो भी भाई हैं उनका फायदा हो जाएगा, अच्छे से समझ लेना, जब भी फायदा होगा, नहीं तो आधी अधूरी में तो क्या ही फायदा होगा। चाहे आप बिगिनर्स हो, चाहे आपने थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सबके लिए है। और भाई रियलिटी सुन सकते हो तो ये वीडियो देखना, ठीक है। झूठ बोलने का ना तो अपना काम है, ना हम वो चीज करते हैं। बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं, पर्सनली ईमेल पे भी मैसेज आते हैं, इनबॉक्स देखता हूं मैं। और मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे भाई ना बहुत ज्यादा अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, जो बिल्कुल ही बिगिनर बच्चा है ना, जिसने बिल्कुल भी अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर रखा, या बिल्कुल ऐसा है कि कुछ थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी हैं, तो भाई आपके लिए 2027 वाला CGL है, 2026 वाला नहीं है। और एक और चीज ध्यान रख लें, SSC का एग्जाम सिर्फ SSC CGL नहीं होता, CHSL भी होता है, CPO भी होता है, GD भी होता है, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन का भी होता है। ये तो किसी को नहीं पता थी कि वो उठा के इस बार CGL का एग्जाम पहले दे देगा। तो CGL में भाई और अच्छे लेवल का क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं SSC CGL में। मैं पिछले काफी दिन से सारे पेपर्स का एनालिसिस कर रहा था, और इस बार ही ना उसने एडुकेटी ने ये काम किया है कि जो भी पेपर जिस लेवल का है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल का आपका CGL का पेपर है, तो उसने ग्रेजुएशन के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन पूछे हैं। CHSL में लेवल को कम कर दिया, GD में लेवल को और कम कर दिया, दिल्ली पुलिस का अलग पूछा है। तो उसने TCS वाला काम नहीं कर रखा है भाई कि जो मन आया सेम वही चिपका दिया CHSL में, वही क्वेश्चन उठा के CGL में फ्रेम कर दिए। अब ये जो दावे हो रहे हैं बड़े बड़े, CGL मेंस में हमारा पढ़ाया आ गया, उसका पढ़ाया आ गया, ये TCS ने एग्जाम करा लिया है भाई। इसलिए वो सारा PYQ जो होता है बच्चा हमेशा पढ़ता है, और वो सारे टीचर भी उस चीजों को कराते हैं, तो फायदा हो गया बच्चों को। इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है। और एक वीडियो में सेपरेट लेके आऊंगा जिसमें ये पूछूंगा इन सारे जीके के मास्टर हैं जितने भी, कि जो CGL 2025 में क्वेश्चन पूछे ना, वो दिखाओ आपके कौन से कंटेंट में से आए हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तो हर कोई बात कर लेता है। अब मैं भाई सारे बच्चों के लिए बता देता हूं, चारों सब्जेक्ट का ब्रेकडाउन करूंगा, और फिर उसी हिसाब से आपको समझा देता हूं, अच्छे से समझ लेना। देखो, मैंने रीजनिंग के क्लासेस के लिए बोला था, मैंने रीजनिंग की क्लास चलाई भी एक आधी, तो जिन बच्चों ने देखा उनको फायदा भी हुआ, लेकिन रिस्पॉन्स इतना अच्छा खासा नहीं था, तो मैंने बंद कर दिया है, वो मैं नहीं चला रहा हूं। अगर भाइयों को लगेगी जरूरत है तो मैं चलाऊंगा, नहीं तो नहीं चलाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे पास मल्टीपल काम होते हैं, मैं और भी काफी काम संभालता हूं। तो अगर किसी भाई को जरूरत होगी तो 2-4 लेक्चर्स और डाल दूंगा, उसमें बेसिकली मैंने अप्रोच सिखाई है आपको, तो आप देख लेना जाके, ठीक है। चैनल पे पड़ी है वीडियो। रीजनिंग आपको कंप्लीट करनी है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका महीने 1.5 महीने में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। जीके को सबसे लास्ट में आपको रखना है, और मैं लास्ट में ही बताऊंगा जीके को। इंग्लिश की वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूं, जिस चीज की मैं वीडियो डाल चुका हूं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इंग्लिश की मैंने पूरी वीडियो बता रखी है, उससे बाहर कुछ नहीं होता है, वैसे ही आपको पढ़ना है, और उसी हिसाब से आपके नंबर भी आएंगे। बल्कि इंग्लिश की तो 2 वीडियो पढ़ी है, आप चैनल पे जाके देखो। तो फिर आती है भाई मैथ की बात। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है भाई, और मैं आपको एक अगली वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में ये चीज दिखाऊंगा विद प्रूफ की भाई उसने कुछ, आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं। ये TCS के टाइम पे चल जाती थी ये चीजें, कि आप कुछ चीजें मिस करके चले गए कि चलो ठीक है मेरा मेंसुरेशन अच्छा नहीं है तो मैं मेंसुरेशन को छोड़ के चले जाता हूं। पता चले पेपर में 6 क्वेश्चन मेंसुरेशन के पूछ लिए भर भर के। और जो बच्चे भी CGL 25 का पेपर दे के आए ना, वो इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा कि उसने अर्थमेटिक पकड़ लिया तो अर्थमेटिक ही पूछा है, एडवांस पकड़ लिया तो एडवांस ही पूछा है भाई। वो ऐसा जब पैटर्न आता है ना, उसमें आप कुछ भी चीजें मिस नहीं कर सकते। आप कैसे सोचते हैं 3 महीने के अंदर हम सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, जो भी बिगिनर्स भाई है मेरे, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि आप हमें डिमोटिवेट करते हो। तो भाई आप एक काम करो, आप जिस मर्जी का कोर्स ले लो, जिस मर्जी से पढ़ लो, और तुम पास हो जाओ। मेरी तो बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम अपना इस लूप से बाहर निकलो जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। मुझे क्या दिक्कत होगी भाई तुम्हारे सिलेक्शन से, अपना आगे बढ़ो और लाइफ में कुछ अच्छा करो। जरूरी है क्या इसी लूप में घूमते रहना? पर बाकी 3 महीने में ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। आप उन बच्चों के साथ कैसे कंपीट कर लेंगे जो बच्चे ऑलरेडी अभी मेंस का पेपर दे के आए हैं, और जो रिपीटर्स हैं इस फील्ड में, जो ऑलरेडी सारी चीजें कंप्लीट करके बैठे हुए हैं? आपको लगता है कि आप उनके साथ कंपीट कर लेंगे? टाइम का गेम है भाई ये। जो जितना टाइम इन्वेस्ट करता है ना, उतना फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि बिना टाइम के ही आप कुछ भी अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और ये हर फील्ड में है, टाइम आपको हर फील्ड में देना पड़ता है। अब ये तो हुई बिगिनर्स की बात कि भाई आपके लिए CGL 26 तो नहीं है जो बिल्कुल ही बिगिनर्स है, लेकिन CGL के अलावा जो और पेपर्स हैं SSC के, वो आप प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अपना कंफ्यूज है अभी भी कि क्या करे क्या ना करे। एक तो भाई देखो, आपको अब कोर्स चेंज नहीं करने हैं। अगर आपने किसी का भी कोर्स ले लिया है, लेट्स से एनरोल कर लिया है, अब आपको वो चेंज नहीं करना है। अगर आपके जिस भी टीचर से आप जुड़े हैं उन्होंने अच्छा करा दिया तो भाई
अच्छी बात है, आपका कुछ भला हो जाएगा, और नहीं तो आपका टाइम ही खराब होगा अगर अच्छे से नहीं कराया था, क्योंकि 3 महीने का टाइम बहुत क्रूशियल होता है लास्ट का। ठीक है, ये तो बेसिकली अपने ऊपर काम करने का टाइम होता है, ये तो कोर्स में भी एनरोल करने का टाइम नहीं होता, मैं सही बताऊं तो। क्योंकि पूरा एक पेपर का प्रोसेस होता है 7-8 महीने का, उसमें आप 3 से 4 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप अपना रिवाइज करते हैं, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट की जितनी भी सीरीज है वो सारी चलती हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सारी चीजें इसी हिसाब से कर लूंगा और एग्जाम में बैठ जाऊंगा। आखिरी का 1 महीना तो मॉक टेस्ट का होता है, सिर्फ आप उसमें मॉक टेस्ट लगाएंगे या किसी का सिलेबस कवर कर रहे होंगे। 3 महीने का ही तो टाइम बच गया है ना, फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल इनका पता नहीं है, मई में पेपर करा ले। पता है क्या आपको, मई जून उन्होंने टेंटेटिव लिखा हुआ है, उनकी मर्जी, मई में कराएं जून में कराएं। अब आते हैं भाई जीके पे, जो सबसे हॉट टॉपिक है और जो बिल्कुल ऐसा है कि बच्चों को नाक में दम कर रखा है। देखो, जब भी ये टीसीएस के टाइम वाली चीजें छोड़ दो, मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर एडिक्विटी ही कराएगा। एडिक्विटी मतलब जो एडिक्विटी का वेंडर है अलग, जो पेपर सेट करता है। और ये ओपन चैलेंज दूंगा मैं, जितने भी जीके के मास्टर हैं, जो पेपर खोल खोल के दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि जो सीजीएल 25 में क्वेश्चन आए हैं, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आए हैं, वो दिखाओ आपके किस कंटेंट में से आ गए। और मैं किसी एक टीचर की बात नहीं कर रहा, सबको रगड़ूंगा उस वीडियो में दिखाऊंगा मैं फिर। ठीक है, फिर पूछूंगा कि कहां से आपने कितना पढ़ा दिया। जीके बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हमेशा से ही रहा है। और कोई आपको लंबे चौड़े दावे कर रहा है हमारा पढ़ाई हुआ आ जाता है, ये आ जाता है, तो सीजीएल 25 में कहां थे जो प्री का पेपर हुआ, जब किसी ने नहीं बोला हमारे यहां से आ गया और उसके यहां से आ गया। फिर बोल देते हैं आके कि नहीं, स्टैंडर्ड को कर लो आप, स्टैंडर्ड जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, या नहीं खेल सकता है वो, ये नहीं कर सकता है, ये बोलने की बातें होती हैं। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं, ज्योग्राफी की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, चैनल पे जाके देख लेना, उसमें मैंने सोर्सेज भी बताए हैं। ज्योग्राफी प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको कैल्डारा क्या होता है, लीवी क्या होता है, लैंडफॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्या उनके काम होते हैं, किस हिसाब से बनते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, जब तक आपको पता नहीं है, इतने बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने लैंडफॉर्म्स के इस बार सीजीएल में भी और सीएचएसएल में पूछे हैं, आपको बेसिक आपका क्लियर नहीं है, आप कहां से उन क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे। ज्योग्राफी वहां से कवर कर लो, सोर्सेज बताए हैं, नाम फिर से बता देता हूं, सुदर्शन सर है। दूसरी बात, पॉलिटी में आपको पूरा पढ़ा दूंगा, पॉलिटी की मैं गारंटी ले रहा हूं आपको, पॉलिटी में पूरा कवर करा दूंगा। मैंने आपको पॉलिटी का बोला भी था, पॉलिटी में पढ़ा दूंगा। पॉलिटी अभी आप जो कर रहे हैं वो करते रहो। मेरी एक सिंगल वीडियो से, मैंने एक सिंगल वीडियो के कुछ टॉपिक्स बताए थे, उसी वीडियो के टॉपिक से सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सीजीएल मेंस में बन गए, क्योंकि वो टीसीएस के पैटर्न पे थी और वो हॉट टॉपिक से, जहां से हमेशा कोई भी वेंडर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उसमें हमने कुछ नया नहीं बता दिया था, लेकिन प्रेडिक्शन थी। और प्रेडिक्शन भाई ऐसे ही होती है कि हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेस पे करते हैं। अभी भी मैंने सीजीएल के मेंस के टाइम से 1.5 महीने पहले कंप्यूटर की एक शॉर्ट्स वीडियो डाल के डाली थी कि आप भाई कंप्यूटर को मिस मत कर देना, कंप्यूटर बहुत तगड़े लेवल का आ सकता है, और वही काम हुआ। तो भाई मैं कोई भगवान नहीं हूं यहाँ पे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अपनी जो एनालिसिस होती है, प्रॉपर रिसर्च होती है, उसके बाद आप तक कोई भी वीडियो पहुंचती है, आपको वो सारी चीजें भी मैं फ्री में रिसोर्सेज और जो सारी चीजें बता रहा हूं, जो कई बारी तो अभी जो पेड मेंटरशिप में सारी चीजें चल रही हैं, आपको टारगेट दिए जा रहे हैं कि आप ये करो वो करो, कोई मतलब नहीं है। ये टाइम अपने ऊपर लगाने का है, जो थोड़ी सी भी तैयारी कर चुका है और अभी प्रोसेस में है। अपना सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट हो सकता है उतना जल्दी कंप्लीट करें, और अपना रिवीजन पे आ जाए जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि लास्ट का 1 महीना सिर्फ मॉक टेस्ट पे चलेगा। और अभी तो ये भी नहीं पता है कि पेपर टीसीएस कराएगा, एडुकेटी कराएगा, मोस्ट प्रोबेबली एडुकेटी ही कराएगा। ये मेंस का ठेका दे दिया है मेरे को लगता है। अब भटके नहीं अब इधर उधर बहुत ज्यादा कि मैं बदल रहा हूं, अब मैं दूसरी स्ट्रेटेजी की वीडियो आ गई, अब मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अपने सोर्सेज पे डट जाओ। अब जो भी है आपने जो जिसका कोर्स ले लिया है वो करते रहो, और जो मैं बता रहा हूं उसे फॉलो कर लो। ठीक है, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपना पेड मेंटरशिप दे दो हमें। भाई अभी टाइम नहीं है पेड मेंटरशिप का। पेड मेंटरशिप जब होती है जब आपके पास 6-7 महीने हो, उसके बाद आपको अच्छे से गाइड किया जा सकता है। मैं आपसे पैसे लेके बैठ जाऊंगा 2-3 महीने के नाम के, उससे जो आपको फायदा भी नहीं हो। ईमानदारी से काम करने बैठे हैं, यहाँ पे गलत नहीं बताते हैं, जो कुछ भी बताते हैं वो फुल प्रूफ और पूरी रिसर्च के साथ होता है। आप हमारी एक भी वीडियो जाके चैलेंज कर सकते हो, अगर कोई हमारी वीडियो को गलत बता दे तो हमें वो कह देना आप आके। अब मैं जीके की बता दिया था मैंने, ज्योग्राफी का बता दिया मैंने, पॉलिटी का बता दिया, हिस्ट्री की मैं एंशिएंट की वीडियो डाल चुका हूं, मेडिवल और मॉडर्न की ओर दे दूंगा आपको। उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोर्सेज जो हो सकते हैं वो अटैच कर दूंगा, वो आप कर लेना। स्टैटिक जीके को आपको सबसे लास्ट में देखना है। और करंट अफेयर बहुत हॉट टॉपिक इस बार बना हुआ है, चाहे वो आरआरबी का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी पेपर हो, उसने अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं। और लेकिन पैटर्न थोड़ा सा पकड़ में आया है, उसका एक सेपरेट वीडियो कल या परसों नहीं, कल ही दे दूंगा मैं आपको। करंट अफेयर की वीडियो मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है, थोड़ा बहुत बाकी है शिफ्ट्स का, तो मैं आपको कल करंट अफेयर की वीडियो दे दूंगा। स्टैटिक जीके सबसे लास्ट में करना है, बहुत आरओआई कम है उसका, आप इतना भी इन्वेस्ट कर लेना। और मैं तो ये बोलूंगा जीके को आपको प्रायोरिटी पे रखना है, लेकिन सबसे लास्ट की प्रायोरिटी पे रखना है। ऐसा नहीं है कि
सबसे पहले आप जीके को ही पढ़े जा रहे हैं। 3 सब्जेक्ट हैं आपके मेनली, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। पहले वहां पे अच्छी कमांड बनाओ, उसके बाद जीके पे। लेकिन ऐसा भी नहीं जीके को बिल्कुल छोड़ के चल रहे हैं, लास्ट में कवर नहीं होगी। जीके को कम से कम 1 से 2 घंटा, 2 से 2.5 घंटा आपको देना ही है। वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कैसे आपको देना है कैसे नहीं, ठीक है। लेकिन जीके को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चाहे उसमें आप किसी एक दिन करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, कोई हिस्ट्री उठा ली। और एक और चीज, अगर आपने लेट से हिस्ट्री का टॉपिक उठा लिया तो फिर आपको हिस्ट्री ही पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप उसके अलावा कुछ और पढ़ रहे हैं। अब हिस्ट्री उठाई, चाहे एंशिएंट उठा ली तो एंशिएंट ही पढ़नी है, ऐसा नहीं है उसके साथ आप पॉलिटी को क्लब कर रहे हैं। पॉलिटी उठाई तो पॉलिटी ही पढ़नी है, ज्योग्राफी उठाई तो पहले पूरी ज्योग्राफी को ही कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ टॉपिक पढ़ लिया है उसके बाद फिर आप दूसरा कोई उठा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपका। और रही बात साइंस की, साइंस में आप 9th से और 10th की एनसीईआरटीज कर लो, मेरे को लगता है मोर देन सफिशियंट है। और बतेरे टीचर्स ने करा रखी है, आपको यही तो दिक्कत है ना, आपको सारी चीजें परोसी हुई चाहिए हैं। हो सकता है आपको किसी मैं सोर्सेज भी बता दूं, जरूरी नहीं है ना आपको वो सारी चीजें उस हिसाब से समझ आए, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि वो सोर्सेज आप तक पहुंचे जिसका फायदा हो एक्चुअल में आपको। 9th और 10th की एनसीईआरटी अच्छे टीचर्स है जो स्कूल के एजुकेशन देते हैं, वहां से आप कवर कर लो। या कोई नीट की तैयारी कर रहा है, वहां से आप कवर कर लो 9th और 10th की एनसीईआरटी, ठीक है। वो मोर देन सफिशियंट है। नहीं तो भाई पूछने को तो वो 12वीं क्लास के भी कुछ टॉपिक बायो के उठा लाता है, वो पॉसिबल नहीं है कवर करना सारी चीज, ठीक है। कंटेंट बताने में और डिलीवर करने में हम जानते हैं, सारी चीजें बता सकते हैं आपको, क्या सारी चीजें कवर करना भी पॉसिबल है लास्ट के 3 महीने में, आप खुद सोच के देखो। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहे जब तक, फालतू में इधर उधर ना भटके। कुछ 2 से 4 जो सब्जेक्ट्स की बाकी रह गई है वीडियो, वो मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। भाई देखो, रिसर्च लगती है, मेहनत लगती है, उसके बाद आप तक कोई भी वीडियो पहुंचती है। अपना वो काम नहीं है उठा के वीडियो बना के, वीडियो में 50 बना सकता हूं एक दिन में, क्या बना दूं बिना उसका कोई रिसर्च और एनालिसिस के, जो मोस्टली अब यूट्यूब पे यही होता है। तो पढ़ते रहे भाई, और अगर कंटेंट से हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वैसे तो मैं ये सारी चीजें बोलता नहीं हूं, लेकिन अच्छा लगेगा भाई, और कमेंट में जरूर बताएं अगर क्या सोचते हो।